है फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टोरीज। दोस्तों, आज से हम नैतिक कथाओं की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम समय समय पर नई कथाएं लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आज की पहली कहानी है बिच्छू चचुपाल की। इस कहानी का जो शीर्षक होगा, मन से बड़ा कुछ नहीं। एक समय बिच्छू चचुपाल जेतवन बिहार में बुद्ध के दर्शन के लिए आया। रात्रि में वह ध्यान साधना में लीन टहलता रहा। उसके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। सुबह में कुछ अन्य भिक्षुगण वहां आए और उन्होंने उन कीड़ों मकोड़ों को मरा हुआ पाया। उन्होंने बुद्ध को सूचित किया कि किस प्रकार चचुपाल ने रात्रि के समय में हिंसा की। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने चचुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा था। तब उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चचुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा था, वैसे ही चचुपाल ने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त चचुपाल ने अरहत्व प्राप्त कर लिया, अतः उसके मन में हिंसा का भाव नहीं हो सकता था। इस प्रकार वह निर्दोष है। भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर कि अरहत होने के बावजूद अंधा क्यों है, बुद्ध ने यह कथा सुनाई। पूर्व जन्म में बिच्छू चचुपाल आंखों का चिकित्सक था। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया। उस महिला ने वचन दिया था कि अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वह अपने बच्चों के साथ उसकी दासी हो जाएगी और उसकी जीवन पर्यंत गुलामी करेगी। उसकी आंखों का इलाज चलता रहा और आंखों पूर्णतः ठीक भी हो गईं। इस भय से कि उसे जीवन पर्यंत गुलामी करनी पड़ेगी, उसने चिकित्सक से झूठ बोल दिया कि उसकी आंखें ठीक नहीं है। चिकित्सक को मालूम था कि वह झूठ बोल रही है, अतः उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे उस स्त्री की आंखों की रोशनी दोबारा चली गई और वो फिर से अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण बिच्छू चचुपाल कई जन्मों तक एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा होता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें इस प्रकार की शिक्षा मिलती है कि अगर हम बुरे विचारों से कुछ बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उनसे कष्टदायी परिणाम मिलता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, बुरे विचारों के कारण बुरे परिणाम ही पाते हैं। हम अपने दुखों से जब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारे विचार बुरे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा के साथ।